प्रिय विद्यार्थियों, विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको उपसर्ग के बारे में अध्ययन कराएंगे, क्योंकि जो काल हम करा रहे थे वो आपके पाठ्यक्रम से कक्षा 9 से हटा दिए गए, इसलिए आज हम उपसर्ग के विषय में अध्ययन करेंगे। उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है। जिसमें सर्ग मूल शब्द है, मूल शब्द है। मूल शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ना या निर्माण करना। अब प्रिय विद्यार्थियों, हम उपसर्ग की परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा प्रिय विद्यार्थियों, जो वाक्यांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और संस्कृत के 22 उपसर्ग है वो हमारे हिंदी में लिए गए हैं। आप उपसर्ग की परिभाषा की ओर ध्यान दीजिए। जो शब्दांश, प्रिय विद्यार्थियों, शब्दांश से नहीं होता है शब्द का अंश। जो शब्दांश से शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, उपसर्ग की परिभाषा की
और ध्यान दीजिए, जो शब्दांश से शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे हार शब्द है और इससे पूर्व उप लगा दिया, उप प्लस से हार, तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया, उपहार। उपहार। और इसी प्रकार दूसरा शब्द है पूत। और प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा शब्द है ज्ञान। और ज्ञान से पहले वी उपसर्ग लगा दिया, ज्ञान से पहले वी उपसर्ग लगा दिया, वी प्लस ज्ञान। और इसका विशेष अर्थ लिया गया है विज्ञान। ये उपसर्ग है, प्रारंभ में लगने वाले। अब इसके बाद हमें जो हिंदी में संस्कृत के 22 उपसर्ग लिए हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, कुल 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। ये सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के रूप में, तत्सम शब्दों के रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं और ये सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। अब उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद क्या प्रकार? उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। के 3
उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। उपसर्ग, अब नंबर 1 देखिए, संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, और ये तो हो गया नंबर 1, और ये हो गया 2 हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग, और नंबर 3 है विदेशी भाषा या उर्दू भाषा के शब्द उपसर्ग। उर्दू व विदेशी भाषा के उपसर्ग। अब प्रिय विद्यार्थियों, कहीं कहीं व्याकरण में इसके 4 भेद भी कर रखे हैं, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो व्याकरण है उसमें मूल इसके 3 ही भेद दिए गए। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, और नंबर 3 उर्दू और विदेशी भाषा के उपसर्ग। अब हमें इसके भेद नंबर 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 1 उपसर्ग नंबर 1 संस्कृत नहीं होता है, ये कृत है। संस्कृत क्योंकि की मात्रा लगी, संस्कृत भाषा के उपसर्ग, संस्कृत भाषा के उपसर्ग। संस्कृत में कुल, संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। प्रिय विद्यार्थी ध्यान दीजिए, संस्कृत भाषा के उपसर्ग, संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, और ये सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। और ये सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के रूप में, तत्सम शब्दों के साथ, तत्सम शब्दों के साथ हिंदी भाषा में प्रयुक्त यानी होता आना, आते,
प्रयुक्त होते हैं। अब हमें उपसर्ग नंबर 1 के बारे में अध्ययन कर रहे थे। संस्कृत भाषा में संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं और ये सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। आप प्रिय विद्यार्थियों इसके हमें उदाहरण लेंगे। तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत अपने वास्तविक रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, और तद्भव होते हैं जो अपने बिगड़े रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब उदाहरण नंबर 1, जैसे ध्यान दीजिए, ये तो क्रम संख्या, क्रम संख्या, और फिर उपसर्ग, अर्थ और शब्द। उपसर्ग अर्थ, और शब्द निर्माण। शब्द जो बनते हैं ना भाई, शब्द निर्माण भी कह सकते हैं, शब्द भी कह सकते हैं। नंबर 1 अति। और प्रिय विद्यार्थियों, अति का अर्थ होता ऊपर, अधिक और परे। ऊपर, अधिक और परे भी होता है। अब ये उपसर्ग लगा करके हम शब्द बनाएंगे। अति प्रिय, अतिरिक्त, अति प्रिय और अतिरिक्त। इसमें ध्यान दीजिए, प्रिय से पहले अति उपसर्ग लगा हुआ, इसका मतलब अधिक प्रिय। अति यानी होता अधिक, तो अधिक प्रिय और अतिरिक्त। और नंबर 3 है अत्यधिक, अत्यधिक। अब उपसर्ग नंबर है अधिक, नंबर 2 अधिक। और इसका अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थियों अंतर्गत या प्रधान। अंतर्गत या प्रधान। और इससे नए शब्द का होगा अधिकार, अधिकरण, अधिकार और अधिकरण। और नंबर 3 अधिशेष। और फिर उपसर्ग हम नंबर लेंगे 3 अनु। अनु यानी था सादृश्य या पीछे, सादृश्य और या पीछे। हम इसके ले सकते हैं हम अनुसरण, अनुकरण, अनुयायी, अनुसरण, अनुकरण। और नंबर 3 अनुग्रह या अनुसंधान, अनुसंधान। और अनुशासन भी ले सकते हैं, शासन के पीछे चलना या नियमों का पालन करना। अब प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो प्रकरण है उपसर्ग का हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद।